एसआरके भी कई इंटरव्यूज में बात कर चुके हैं अपने स्ट्रगल के बारे में कि कैसे जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास सोने तक की जगह नहीं थी। घर से भी वो सिर्फ 1500 लेकर आए थे और किसी और ने उनके घर का किराया दिया था। जब मैं मुंबई आया मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। सो आई रिमेंबर राजीव कॉल्ड मी एंड गिव मी मनी फॉर माय किराया ऑफ माय हाउस। एक्चुअली जिस दिन मैं मुंबई में पहली बार आया तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं। बट एक्चुअली में उनकी लाइफ में उतने भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नहीं थे। इनफैक्ट उनके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनके करियर में स्ट्रगल थोड़ा कम ही हो गया था। सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया, पीपल लाइक मी इन दैट। तो उसके बाद फिल्म ऑफर्स आई, मगर मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा उसे। फिर बॉम्बे से एक ऑफर आया सीरियल का उम्मीद, वो किया और सर्कस के। एंड आफ्टर दैट पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी अप इन दिल्ली और बोला उन्होंने कि हम फिल्म बना रहे हैं। हिमा जी ने बोला। तो उनके डैड मीर ताज मोहम्मद खान एक वेल नोन फ्रीडम फाइटर थे जिनके काफी अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। मौलाना आजाद के साथ इनके काफी अच्छे कनेक्शन थे और ये लोग दिल्ली के एक पॉश एरिया राजेंद्र नगर में रहते थे। एक्टर दिलीप कुमार इनके नेबर हुआ करते थे जो इन लोगों के काफी अच्छे दोस्त भी थे। एसआरके ने अपनी स्कूलिंग सेंट कोलंबस स्कूल से की थी जो उस वक्त का बेस्ट स्कूल था, और फिर हंसराज कॉलेज जामिया से आगे की पढ़ाई की जो कि काफी बड़े कॉलेज हैं। क्योंकि एसआरके के डैड का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था पाकिस्तान में, इवन हिज ग्रैंडफादर वाज वेल नोन इंजीनियर जो लंदन से पढ़कर आए थे। सो पार्टीशन के बाद जब ये लोग इंडिया आए तो इन्हें लैंड वगैरह प्रोवाइड किया गया था एंड इन लोगों ने उससे काफी सारे बिजनेसेस किए। सो कोई सुपर रिच फैमिली भले ना रही हो बट एक एलिट एजुकेटेड फैमिली थी जिसे बहुत लोग जानते थे एंड इतना भी जरूर था कि ये सेंट कोलंबस जैसे स्कूल की फीस अफोर्ड कर सके जो उस वक्त काफी ज्यादा हुआ करती थी। अब इसको पीआर सोल्ड नैरेटिव कहा जाए या जो भी, एक गरीब घर का लड़का 1500 रुपए लेकर मुंबई आता है एंड स्ट्रगल करता है। बट एक्चुअली में मुंबई आने से पहले ही वो क्वाइट फेमस इन दिल्ली बिकॉज वो वहाँ पर थिएटर कर रहे थे एंड उनके हिट टीवी शोज लाइक फौजी, सर्कस सब भी मुंबई आने से पहले ही हो चुके थे। एंड मुंबई आते ही विद इन अ ईयर उनको मूवी भी मिल गई एंड उनकी पहली मूवी रिलीज भी नहीं हुई थी कि उन्होंने और मूवी साइन ऑलरेडी कर ली थी। अब अगर हम ये टाइमलाइन देखें 1988 से 1990 के बीच उनके टीवी शोज आए थे फौजी एंड सर्कस जिनकी शूटिंग दिल्ली में ही हुई। फिर 1991 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए फॉर एक्टिंग एंड तुरंत ही उन्हें कई सारी मूवीज मिल गई। 1992 में उनकी पहली मूवी दीवाना रिलीज भी हो गई जिसमें वो सेकंड लीड कर रहे थे एंड इस मूवी को ही करने से पहले वो कई मूवी साइन कर चुके थे। तो उनके डैड की डेथ 1981 में हो गई थी जब एसआरके की एज 15-16 साल रही होगी एंड ही वाज स्टिल इन स्कूल। उनके डैड के इलाज में और उसके बाद भी लोगों को काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई। उनके डैड के जो काफी सारे बिजनेसेस थे उन्हें बेचना पड़ा, पर प्रॉब्लम्स इतनी भी नहीं थी कि उन्हें अपना एजुकेशन छोड़ना पड़े या राजेंद्र नगर वाला अपना घर छोड़ना। पर एसआरके ने भी अपने इंटरव्यूज में बोला है कि वो मुंबई 1500 लेकर आए थे, बट कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से शी गेव हिम 10,000 रुपीज व्हेन ही केम टू मुंबई, जो आज के हिसाब से लाखों रुपए होंगे। एंड एक्टिंग करियर तो दिल्ली में ही शुरू हो गया था, टीवी शोज हिट हो रहे थे एंड विद इन अ ईयर उनको मूवीज भी मिल गई। तो लगता तो नहीं है कि उन्हें उतना भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ा होगा।